नमस्कार दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर और आज एक्सप्लोर करूँगा हावड़ा ब्रिज के बारे में और हावड़ा ब्रिज से संबंधित सभी सीक्रेट्स को डिस्क्लोज़ करूँगा। आज आपको हावड़ा ब्रिज के सभी रहस्य की जानकारी मिल जाएगी, इसलिए इस वीडियो को ज़रूर देखें। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी समय देकर बनाया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में हावड़ा ब्रिज का बहुत बड़ा नाम है। हावड़ा ब्रिज एक कैंटिलीवर ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज भारत के पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। यह ब्रिज हावड़ा को कोलकाता से जोड़ता है। इसका पहला नाम न्यू हावड़ा ब्रिज था, पर 14 जून सन 1965 को कवि रविंद्रनाथ के सम्मान में इसका नाम रविंद्र सेतु रख दिया गया। इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज से संबंधित सभी रहस्यमय बातों को खुलकर जानकारी दूंगा और वह जानकारी अलग अलग प्रश्न के हैं, जैसे कि हावड़ा ब्रिज को बनाना कब शुरू किया गया, हावड़ा ब्रिज कब बनाया गया, हावड़ा ब्रिज किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है, हावड़ा ब्रिज को किस कंपनी ने बनाई, हावड़ा ब्रिज को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए, हावड़ा ब्रिज के निर्माण में कितना टन लोहा लगा, हावड़ा ब्रिज में लगे लोहे की सप्लाई किस कंपनी ने की, हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन क्यों नहीं किया गया, हावड़ा ब्रिज का नाम क्यों बदला गया, हावड़ा ब्रिज को देखभाल कौन करता है, हावड़ा ब्रिज 12 बजे दिन और 12 बजे रात में कुछ मिनट के लिए क्यों बंद रहता है, हावड़ा ब्रिज पर कौन सा देश ने बमबारी किया था और कब किया था। तो और भी इस तरह के बहुत सारे प्रश्न है हावड़ा ब्रिज से संबंधित। इन सभी चीज़ों को हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब सवाल यह उठता है कि कैसे बना हावड़ा ब्रिज। ऐसा कहा जाता है कि कोलकाता अंग्रेज़ों का सबसे पसंदीदा जगह था। अंग्रेज यहाँ से अपनी व्यापार आसानी से पूरा दुनिया में कर सकते थे। इसके लिए अंग्रेज जहाज़, नाव और मोटर कार का भी इस्तेमाल करते थे। वास्तविकता में कोलकाता और हावड़ा के बीच हुगली नदी पर पहले कोई ब्रिज नहीं था। नदी पार करने के लिए समान तौर पर नाव की व्यवस्था थी और नाव का ही एक पार से दूसरे पार जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बात है 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन का गठन करने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक टेंडर जारी किया। तब जर्मनी की एक कंपनी ने सबसे कम दर में ब्रिज बनाने के लिए टेंडर जमा की थी, लेकिन तब जर्मनी और ग्रेट ब्रिटेन के आपसी संबंधों में भारी तनाव रहने की वजह से जर्मन की कंपनी को ठेका नहीं दिया गया था। बाद में इस हावड़ा ब्रिज को बनाने के लिए एक ब्रिटिश कंपनी जिसका नाम था काम ब्रेथ वेट वन एंड जोसेफ कंस्ट्रक्शन कंपनी, इसी कंपनी को इस ब्रिज को बनाने के लिए काम सौंपा गया। इस हावड़ा ब्रिज का डिज़ाइन एक ब्रिटिश डिजाइनर रैंडल पामर और ट्राइटन ने तैयार की थी। यह ब्रिज लगभग 705 मीटर लंबा और 21.6 मीटर चौड़ा है। साल 1936 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ और 1942 में इसे पूरा कर लिया गया था और 3 फरवरी 1943 को इसे जनता के लिए खोल दिया गया था। बात करते हैं 2023 का। 2023 इस ब्रिज का लगभग 80 साल पूरा हो गए हैं। इस हावड़ा ब्रिज को बनने में लगभग 2.2 मिलियन रुपया का खर्च हुआ था और इस कैंटिलीवर ब्रिज को बनाने में 26,500 टन स्टील इस्तेमाल किया गया है। इसमें 23,500 टन स्टील की सप्लाई टाटा स्टील कंपनी ने की थी। हावड़ा ब्रिज को तैयार होने के बाद यह दुनिया में अपनी तरह का तीसरा सबसे लंबा ब्रिज था। पूरा ब्रिज महज नदी के दोनों किनारों पर बने 280 फीट ऊंची 2 पिलर पर है। इस तरह का ब्रिज हावड़ा और कोलकाता को जोड़ता है। इसके दोनों पायों के बीच की दूरी 1500 फीट है। नदी में कहीं और कोई पाया नहीं है, यानी कोई पिलर नहीं है। इसकी खासियत यह है कि इसके निर्माण में स्टील
कि प्लेटों को जोड़ने के लिए नट और बोल्ट का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी प्लेटों को जोड़ने के लिए कीलों का इस्तेमाल किया गया है, दैट मीन्स रिवेट्स का इस्तेमाल किया गया है। हावड़ा ब्रिज का टोटल लेंथ है 705 मीटर, यानी 2313 फीट है। हावड़ा ब्रिज जब तैयार हुआ तब द्वितीय विश्व युद्ध पूरे समाप्त पर था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी सेना ने इस ब्रिज को नष्ट करने के लिए भारी बमबारी की थी, लेकिन संयोग से इस ब्रिज को कोई नुकसान उन लोगों ने नहीं पहुंचा सका था। दिसंबर 1942 में ही जापान का एक बम इस ब्रिज से कुछ ही दूरी पर गिरा था, लेकिन इस ब्रिज को नुकसान होने से बाल बाल बचा था और उस समय यह ब्रिज बिल्कुल बनकर करके तैयार था, लेकिन इसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था और दूसरी तरफ द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसलिए तय किया गया कि इस पुल का कोई धूमधाम से उद्घाटन नहीं किया जाएगा और फरवरी महीना में 1943 के फरवरी महीना में इस ब्रिज को बिना उद्घाटन किए ही लोगों को प्रयोग करने के लिए खोल दिया गया और इस पर ट्राम और मोटर कार और पब्लिक चलने लगे। बात करते हैं आज का, तो अब इस ब्रिज से लगभग 1.25 लाख वाहन और 5 लाख से ज़्यादा पैदल यात्री प्रतिदिन गुजरते हैं। ब्रिज बनने के बाद इस पर पहली बार एक ट्राम गुजरी थी, लेकिन वर्ष 1993 में ट्रैफिक काफ़ी बढ़ जाने के बाद ब्रिज पर ट्रामों की आवाजाही बंद कर दी गई। 80 साल का यह ब्रिज हो चुका है। यह हावड़ा ब्रिज कई हादसों और तकनीकी समस्याओं का भी शिकार हुआ है। इस हावड़ा ब्रिज का मेंटेनेंस और तकनीकी देखरेख एक पोर्ट ट्रस्ट करता है। साल 2005 में MV मनी नामक एक जहाज़ हावड़ा ब्रिज के नीचे फंस गया था और इसमें हावड़ा ब्रिज को काफ़ी नुकसान पहुंचा था। जैसा कि मैंने बताया कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट हावड़ा ब्रिज का देख रेख करता है, तो 2011 के दौरान एक अजीब समस्या कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट को पता चला ब्रिज से संबंधित, और उन्होंने अध्ययन किया तो पता चला कि ब्रिज पर तंबाकू खाकर थूकने की वजह से ब्रिज के पिलर की मोटाई कम हो रही है और उसके आयरन खराब हो रहे हैं। तब इस ब्रिज का जितने भी खुला हुआ लोहे का पार्ट्स है उन सभी को फाइबर ग्लास से ढकने का काम शुरू किया गया और 20 लाख की खर्च करने के बाद इस सभी प्लेटों को ढक दिया गया और सभी पिलरों को ढक दिया गया। सामान्य तौर पर इस तरह के ब्रिज का जीवन 100 से 150 साल तक का होता है, लेकिन बीते 80 वर्षों में इस ब्रिज पर खुल कर गुटखा खाकर थूका गया है और कोई खास इस पर ध्यान नहीं दिया गया सरकार की तरफ से भी। लेकिन अभी यह ब्रिज पर बड़ी बड़ी संस्थान की निगरानी में काम चल रहा है और हमेशा निगरानी में ही सब चीज़ आगे की देख रेख और रखाव इसकी की जा रही है। एक प्रसिद्ध और फेमस बात यह है कि ऐसा कहा जाता है कि हावड़ा ब्रिज की एक चाबी थी जो ब्रिटिश कंपनी ने भारत को नहीं दिया था। पहले जब हावड़ा ब्रिज के नीचे से बड़े जहाज निकलते थे तब पुल 2 भागों में खोलने के लिए एक चाबी का उपयोग किया जाता था, लेकिन इन बातों को कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इस हुगली नदी पर हावड़ा ब्रिज के अलावा 2 और ब्रिज हैं जिसका नाम है विद्या सेतु और विवेकानंद सेतु, लेकिन इन दोनों ब्रिज को देखने के लिए कोई भीड़ नहीं होता, जबकि हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए देश विदेश के लोग प्रतिदिन यहाँ पर आते हैं। बात करते हैं हावड़ा ब्रिज को 12 बजे बंद क्यों किया जाता है। हावड़ा ब्रिज के डिज़ाइन करने वाले इंजीनियर का कहना था कि यह ब्रिज जब भी गिरेगा तो 12 बजे ही गिरेगा, लेकिन उसने यह कंफर्म नहीं किया था कि दिन के 12 बजे या रात के 12 बजे। 12 बजे इसलिए आज भी 12 बजे दिन और रात दोनों समय कुछ देर के लिए हावड़ा ब्रिज को बंद कर दिया जाता है। नीचे नदी के नीचे भी कोई जहाज़ नाव वगैरह
पुल के नीचे से क्रॉस नहीं करता है और गाड़ी ब्रिज के ऊपर भी गाड़ी को नहीं आने जाने दिया जाता ठीक 12 बजे। 12:05 जैसे ही होता है फिर से यातायात नीचे और ऊपर दोनों चालू कर दिया जाता है। आज इस वीडियो में हावड़ा ब्रिज का पूरा इन्फॉर्मेशन देने का कोशिश किया हूँ। अलग अलग जगह को डिजिटल विजिट करने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं एक नई और अनोखी जगह पर। आप सभी को मेरा सम्मान और बहुत सारा प्यार। धन्यवाद।